नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम 19 जून से लेकर के 27 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं, जो आगामी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लासेस बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डे टू डे करंट अफेयर्स को करेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। तो आज 19 जून का सबसे पहला करंट अफेयर्स है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बना और पहला मध्य एशियाई देश बना है। वही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी, फोर्टलेजा घोषणा ब्राजील में, और इसका संस्थापक है ब्रिक्स देश और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। तो इसमें से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है कि उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश है और इसका मुख्यालय शंघाई में है। नेक्स्ट है अमेरिका ईरान समझौता। तो स्विट्जरलैंड की मध्यस्थता में अमेरिका ईरान समझौता हुआ था और यह एक 14 सूत्रीय समझौता है जिससे तत्काल युद्ध विराम लगा, और यह अमेरिका ईरान समझौता हॉर्मुज जल संधि को खोलने के लिए हुआ था। और इसमें कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और इसकी अंतिम स्वीकृति G7 की बैठक के दौरान हुआ था, और यह समझौता एवियन फ्रांस में हुआ था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है विश्व तेल परिवहन का महत्वपूर्ण मार्ग है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान, यूएई और ओमान से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप। इसका नाम भारत और जापान के वैज्ञानिकों ने दिया, और यह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा, और यह टेलीस्कोप ऊटी तमिलनाडु में लगाया गया है, और ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर है और इसकी ऊंचाई 2200 मीटर है, और इसका संचालन TIFR करेगा। तो ग्रेप्स 3 कहाँ लगाया गया है? तो ऊटी में, और इसका संचालन कौन करेगा? TIFR। नेक्स्ट है वर्ल्ड फार्माकोपिया मीटिंग। 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग है और इसका आयोजन ब्राजील में किया गया है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि IPC। वही 16वीं बैठक ब्राजील में हुआ है और 15वीं बैठक 2025 में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है यूनेस्को में नामांकन। भारत और चीन का संयुक्त नामांकन कराया गया है यूनेस्को में वियेन संघ के यात्रा वृतांत CUK के लिए, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची हेतु प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें से वियेन संघ जो था वह चीनी बौद्ध भिक्षु था और राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो इसमें से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वेन सांग जो था कौन था? तो वेन सांग एक चीनी यात्री था और इसने अपनी एक यात्रा वृत्तांत पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था CUK। और वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। क्या आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था या विध्वंस? अगर आप जानते हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है मिलिट्री ड्रोन हब टेक्नोलॉजी। इसे IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है और इसका लागत है 500 करोड़ रुपए का और रक्षा मंत्रालय की मंजूरी से हुआ है। यह इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब होगा और इसकी नोडल एजेंसी होगी आर्मी डिजाइन ब्यूरो। तो इसमें से IIT कानपुर प्लस ADB यानी आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर मिलिट्री ड्रोन हब IIT बनाया है। नेक्स्ट है RBI रेथेनॉल 2026। तो RBI रेथेनॉल 2026 RBI द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका लॉन्चिंग स्थान था केरल, और इसका उद्देश्य है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन है तो 1930, इस पे आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, सुरक्षित रहे और साइबर फ्रॉड के बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका उदाहरण है
धोखाधड़ी में फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड आता है। और यह रेथेनॉल 2026 कॉलेज छात्रों के माध्यम से एक जागरूकता अभियान होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026, इसके भागीदार देश हैं भारत और मंगोलिया, और इसका आयोजन स्थल हुआ था उलान बटोर मंगोलिया में। और इसका उद्देश्य है यूएन पीस कीपिंग मिशन में सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना, सैन्य तालमेल को विकसित करना और संयुक्त प्रशिक्षण देना है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इससे मुद्रा टुगरिल है। और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित एक शीत मरुस्थल है। इसके साथ ही भारत और मंगोलिया का अन्य मुख्य अभ्यास है तो नोमैडिक एलिफेंट। फिर कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना, तो यह पंजाब राज्य में है और इसकी कनेक्टिविटी कादियान गुरदासपुर से व्यास अमृतसर को जोड़ेगा। इसकी लंबाई कुल 39.68 किलोमीटर है और इसका लागत 1400 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा है। अब इसका महत्व है, यह लगभग 100 साल पुरानी परियोजना है और लंबे समय से बंद थी। इसे भारतीय रेलवे द्वारा पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। वहीं पंजाब के रेलवे राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू। दिल्ली एनसीआर में 4 नमो शहर, इसकी मंजूरी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिया था और इसके मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और यह परियोजना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसका अर्थ है पुराने शहरों का पुनर्विकास नहीं बल्कि शून्य से नए आधुनिक शहर को विकसित करना। और इसका मुख्य बिंदु है तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 4 नए शहर विकसित किए जाएंगे। एनसीआर में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले शामिल हैं। तो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस ट्रेन का नाम नमो भारत ट्रेन है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, इसके जारीकर्ता लंदन द्वारा जारी किया जाता है और इसमें विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालय हैं एमआईटी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। इसका तथ्य है कि वैश्विक सूची में सार्वजनिक विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं और भारत की स्थिति टॉप 200 में शामिल भारतीय संस्थान में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास है। वहीं भारत में सर्वोच्च संस्थान आईआईटी दिल्ली का है और भारत की वैश्विक रैंकिंग 118 है। और विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की किसी भी संस्था का नाम नहीं है। नेक्स्ट 200 में 3 इंस्टीट्यूट है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। इसके साथ ही क्यूएस रैंकिंग में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बेंगलुरु को विश्व में 15वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है शान कन्वेंशन सोसाइटी। इसका गठन लद्दाख केंद्र शासित में प्रदेश में किया गया है और इसकी स्वीकृति उपराज्यपाल ने दिया है। शान का पूर्ण फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड एंड हाई लैटिट्यूड नेचर। इसका उद्देश्य है हिम तेंदुओं का संरक्षण, उच्च पर्वत की पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और जैव विविधता का संरक्षण। स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड को हिम तेंदुआ कहा जाता है, द घोस्ट ऑफ माउंटेन, यानी कि हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत कहा जाता है। इसका कारण है अत्यधिक ऊंचाई एवं बर्फीले दुर्गम क्षेत्र में अदृश्य रहने की क्षमता। और ये जो स्नो लेपर्ड है लद्दाख का राजकीय पशु है और भारत में सर्वाधिक स्नो लेपर्ड लद्दाख में पाए जाते हैं। और लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था और इसमें वर्तमान में 2 जिले कारगिल और लेह है और इसकी राजधानी लेह है। इसके साथ ही अल्ट्रा क्विक रिवीजन बॉक्स है तो मोमबास घोषणा पत्र आईयूयूसी फिशिंग नियंत्रण में हुआ है। आवर ओशन कॉन्फ्रेंस मोमास केन्या में हुआ था। यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। आईटीएलओएस जज प्रोफेसर विमल एन पटेल हैं। आईटीएलओएस का हेडक्वार्टर हैम्बर्ग में है। आईटीएलओएस का वाइस प्रेसिडेंट है नीरू चड्डा और पहला अरब देश
जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चे हेतु सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। तो यूएई खान क्वेस्ट 2026 भारत और मंगोलिया के बीच में एक युद्ध अभ्यास है, और नोमैडिक एलिफेंट भी भारत और मंगोलिया के बीच में एक युद्ध अभ्यास है। कादियान ब्यास रेलवे लाइन पंजाब में है, और नमो शहर दिल्ली एनसीआर में 4 नए शहर विकसित किए जाएंगे। क्यूएस इंडिया टॉप रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु का 15वां स्थान है। सान का फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड एंड हाई लैटिट्यूड नेचर। घोस्ट ऑफ माउंटेन, तो स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है, और लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो इसमें से मेमोरी ट्रिक है, तो सान, एस से स्नो लेपर्ड, एक्स से हाई लैटिट्यूड, ए से एरिया और एन से नेचर। जहां ऊंचाई वहां तेंदुआ, वहां शान का होगा अच्छा काम। ज्ञान को रोजाना दोहराना सफलता को आसान बनाना है। नेक्स्ट है मोम्बासा घोषणा पत्र। इसका आयोजन मोम्बासा केन्या में हुआ था, और यह 11वीं आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनाया गया था। इस वर्ष का थीम था आवर ओशन, आवर हेरिटेज और आवर फ्यूचर। इसका उद्देश्य है अवैध, असूचित एवं अनियंत्रित मछली पकड़ने की गतिविधि पर नियंत्रण करना। इसमें प्रमुख प्रावधान में मछली पकड़ने वाले जहाजों का विनिमय, जहाजों की निगरानी और समुद्री संस्थाओं का संरक्षण है। और इसके हस्ताक्षर करता है एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं कैरेबियन क्षेत्र के 15 देशों ने हस्ताक्षर किया है। तो मछली पालन का विज्ञान पिसीकल्चर कहलाता है, और इथियोलॉजी मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, और इसका मुख्यालय यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में हुआ था, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है आईटीएलओएस में भारतीय जज की नियुक्ति। भारत के प्रोफेसर विमल एन पटेल को आईटीएलओएस में जज नियुक्त किया गया है, यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। आईटीएलओएस के बारे में, तो यह समुद्री कानूनों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। यह समुद्री सीमांकन का विवाद देखता है, समुद्री संसाधनों का प्रबंधन और नेविगेशन विवादों का निपटान भी करता है। तो आईटीएलओएस के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट नीरू चड्डा है, यह भी भारतीय है, और इसके जज भी भारतीय हैं। यूएनसीएलओएस की स्थापना 1982 में हुई थी, और 1994 से यह प्रभावी है, और इसका मुख्यालय हैम्बर्ग जर्मनी में है, और इसके 21 स्वतंत्र जज हैं। नेक्स्ट है बच्चों हेतु सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है, और वहां निर्णय लिया गया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, और इसका उद्देश्य है ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा, साइबर बुलिंग से सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा से बचाव। मुख्य नियम है कि सोशल मीडिया कंपनियों को एज वेरिफिकेशन सख्त करना होगा, और पेरेंटल कंसेंट भी मान्य नहीं होंगे। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, और इसका मुद्रा दिरहम है, और कुल अमीरात 7 हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बाबा उल मंदेब है। नेक्स्ट है 21 और 22 जून का करंट अफेयर्स। सोफिया रिपोर्ट 2026 इसके जारी करता है एसएओ, और इसका थीम है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। एक्वाकल्चर में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का, और फिश कैप्चर में विश्व में पहला स्थान है भारत का। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका मुख्यालय रोम इटली में है, और इसमें प्रमुख है क्यूए दोगुंग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026। यह इसका 12वां संस्करण है, और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुआ था, और इस बार राष्ट्रीय आयोजन कोलकाता में किया गया था, और इस वर्ष का थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। 2021 से 30 तक को
WHO ने हेल्दी एजिंग डिकेड घोषित किया है और इसके लिए पोर्टल था युवा संगम पोर्टल और युवा योग पार्क पोर्टल। वही 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा जल संरक्षण परियोजना। विश्व बैंक ने 4,000 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है और कुल लागत 5714 करोड़ रुपए का है और यह अवधि 2026 से 32 तक के लिए है और इसका उद्देश्य है भूजल सुधार, वाटर रीयूज और वाटर ट्रीटमेंट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बांगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। फुटपाथ पर चलना अब एक मौलिक अधिकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह फैसला दिया है और यह अधिकार आर्टिकल 19 और 21 के तहत प्रदान किया गया है और इसकी पीठ में थे जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस चंदूकर। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से यह ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है नवीनतम पुस्तक मिस लैम्बर्ट्स स्टेप टुवर्ड डेंजर। इसके लेखक हैं कोजू इशिगोरो। 2017 में साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता है। एफएटीएफ के प्रमुख है विवेक अग्रवाल। ईटीआई भारत ईटीआई का 70वां सदस्य है। वोल्फ प्राइज जैनेंद्र के जैन को दिया गया है। सोफिया में भारत की रैंकिंग दूसरी है और योग का थीम था हेल्दी एजिंग और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बांगा। नेक्स्ट है वैश्विक सूचकांक और निफ्टियां। तो एफएटीएफ में निफ्टी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का फुल फॉर्म है और एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पेरिस में है। विवेक अग्रवाल को एफएटीएफ का नया उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और यह प्रथम भारतीय है जो इस पद पर पहुंचे हैं यानी कि एफएटीएफ के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं विवेक अग्रवाल और वे वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत थे और एफएटीएफ की स्थापना 1889 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसमें कुल 40 सदस्य देश हैं और भारत 2010 में इसका सदस्य बना था और एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स का काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फंडिंग को रोकना और इसमें से एफएटीएफ द्वारा 2 लिस्ट जारी किया जाता है, एक ग्रे लिस्ट होता है और एक ब्लैक लिस्ट होता है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स ईटीआई। इसके जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत की रैंकिंग इसमें 17वां है और भारत का स्कोर 54.9 है और इसमें प्रथम स्थान स्वीडन का है और अंतिम स्थान DR कांगो का है और चीन की रैंकिंग 14वीं है और यह 14 इंडिकेटर पर इसकी रैंकिंग प्रदान की जाती है। ईटीआई बताता है कि कोई देश फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की ओर कितना आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोलर लाइट, विंड लाइट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में कहा गया है। तो आप इसके इमेज से भी ध्यान में रख सकते हैं कि यह एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स है। नेक्स्ट है वुल्फ पुरस्कार 2026 के विजेता हैं जैनेंद्र के जैन और इनका जन्म सांभर राजस्थान में हुआ था और इन्हें यह पुरस्कार और जैनेंद्र जैन का संबंध भौतिकी से है और इन्होंने कंपोजिट फ्रीमिनोन्स की खोज की है। इसका महत्व है वुल्फ फाउंडेशन इजराइल में है और इसकी शुरुआत 1978 में किया गया था। यह नोबेल पुरस्कार का पूर्वगामी है। नेक्स्ट है 3 स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत। 21 जून 2026 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में 3 स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसका निर्माण किया है GRSC कोलकाता ने और इसमें से 3 स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत है INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्र। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है और यह ब्रह्मोस
मिसाइल से लैस है। नेक्स्ट है आईएनएस संशोधक, हाइड्रोग्राफिक सर्वे विसेल इसमें लगा है और यह चौथा सर्वे विसेल है। आईएनएस अग्र एसडब्ल्यूसी क्राफ्ट है, यह आयर अर्नाल श्रेणी का चौथा पोत है। आईसीटी होवरक्राफ्ट 561 गोवा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अभिज्ञान ऐप, इसे लॉन्च किया है अमित शाह ने और इसका विकास करता है एनसीआरबी। इसकी विशेषता है पोर्टेबल फिंगरप्रिंटिंग स्कैन, 1.3 करोड़ अपराधियों का डाटाबेस, ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन। इसके लिए कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022। नेक्स्ट है खेल और पुरस्कार, FI8 महिला नेशनल कप 2026 की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और भारत इसका विजेता है। फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था और दूसरी बार यह खिताब भारत ने जीता है और पहली बार खिताब 2022 में जीता था। नेक्स्ट है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025, इसका पहली बार इसकी मेजबानी भारत के नई दिल्ली में की जा रही है और बेस्ट मेल एथलीट में नीरज चोपड़ा और बेस्ट फीमेल एथलीट में पारुल चौधरी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा को आईओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप के लिए, गुरुबचन सिंह को डिकैल्सन के लिए और बहादुर सिंह को एथलेटिक कोच के लिए। इसमें से त्वरित परीक्षा पॉइंट्स है। दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने चौथे स्थान प्राप्त किया और रमेश पथरानी को पहला स्थान मिला है 90+ मीटर थ्रो के लिए। ग्लोबल वाटर समिट बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सेवेज बोर्ड द्वारा यह टॉप 5 वाटर बोर्ड है। जीवन ऐप एंड शतायु ऐप जेरियाट्रिक केयर डैशबोर्ड है, जिसमें वृद्धों से संबंधित केयर किया गया है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आईएनएस संघमित्रा, इसे जीआरएससी कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है और यह ऑफशोर पोर्टर वेसल है। दांडेवाला फील्ड यह जैसलमेर राजस्थान में है और यह ऑयल इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस का भंडार है। नेक्स्ट है नेशनल एथलेटिक्स अवार्ड, गुरविंदर सिंह को दिया गया है 100 मीटर के लिए 10.09 सेकंड में। वहीं कुलदीप कुमार को पोल वॉल्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को मनाया जाता है। यह 12वां संस्करण था और इसका थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान ऐप, इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कानूनी व्यवस्था एवं डाटा प्रबंधन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट जीरो, इसे केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के लिए। हम्बोल्टिया नेरेना यह पश्चिमी घाट केरल का है और यह एक सदाबहार वृक्ष की प्रजाति है। बीएससी सात्विक 100 इंडेक्स भारत का पहला सात्विक इंडेक्स है, इसे लॉन्च बीएससी द्वारा किया गया है और बीएससी की स्थापना 1875 में हुआ था और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका बेस वैल्यू 1000 है। नेक्स्ट है 23 जून का करंट अफेयर्स। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी घोषित किया गया है। सीपीसीएल को दर्जा मिलने के बाद सीपीसीएल बिना अनुमति के 1000 करोड़ रुपए अथवा अपनी नेट वर्थ का 15% तक किसी भी एक परियोजना में निवेश कर सकता है और सीपीसीएल की स्थापना 1965 में हुआ था। इससे पूर्व इसका नाम था मद्रास पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। 27वीं मिनी रत्न कंपनी का नाम नुमालगढ़ी रिफाइनरी है और यह नुमालगढ़ी रिफाइनरी वर्तमान में असम में है। नेक्स्ट है नाफेड के नवीन डिजिटल पोर्टल्स और वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह है और सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली में है। नाफेडुकेशन.com
कृषि उपज की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल एवं जवाबदेह बनाने के लिए दृष्टि पोर्टल, दाल एवं तिलहन का स्टॉक का इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए ईआरपी पोर्टल, इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कल्याण पोर्टल, नाफेड कल्याण और स्कॉलरशिप और किसान के बच्चों के लिए, नाफेड फैक्स नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था और यह शीर्ष सहकारी विपणन संस्थान है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जेठाभाई अहीर हैं। न भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षर को साक्षर बनाना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ाना है। इसमें पूर्ण साक्षरता मानक है 15 प्लस आयु वर्ग के 95% से अधिक साक्षर की, और नवीनतम उपलब्धि उत्तराखंड देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इसके साथ ही अन्य पूर्ण साक्षर राज्य, तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां सिक्किम और 6वां उत्तराखंड है। और लद्दाख एक पहला एवं एकमात्र पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है उत्तराखंड यूसीसी विधानसभा से पारित उत्तराखंड में यूसीसी विधानसभा से पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, और अन्य राज्य गुजरात और असम भी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 213 किलोमीटर है और राजाजी नेशनल पार्क में देश का सबसे लंबा एनिमल इवेलेटेड कॉरिडोर है, और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में। 109 वर्षों के इतिहास के साथ 4 आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी है, और यह प्रमाण पत्र बीआईएस द्वारा यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया गया है। और आईएसओ का क्षेत्र है एनर्जी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिस्टम और फूड सेफ्टी के लिए। और तेलंगाना में मुगरवानी राष्ट्रीय उद्यान है, हुसैन सागर झील है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, बंथुकुम्मा बेनुलु और सकम सरलंबा यात्रा भी यहाँ होता है। नेक्स्ट है योगेंद्र, योग प्लस आंध्रा, आंध्र सरकार का एक व्यापक योग अभियान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। 7 जून से 21 जून तक यह योगांध्रा हुआ था, जिसमें 1.05 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए थे, और वर्तमान में आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, किए स्टारमर का इस्तीफा, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे किए स्टारमर। इनका संबंध लेबर पार्टी से था और उन्होंने लेबर पार्टी में आंतरिक कलह और राजनीतिक दबाव के कारण इस्तीफा दिया था। इस्तीफा किंग्स चार्ल्स तृतीय को सौंपा था और नए पीएम के चयन तक किए स्टारमर पीएम रहेंगे। आधिकारिक निवास था इनका 10 ड्राइंग स्ट्रीट, लंदन। लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है जोनाथन कछुआ, यह साइसेल गैंगेटिक टर्टोरीज है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित लैंड एनिमल बताया गया है, और इसकी आयु 194 वर्ष है और इसका जन्म 1832 में हुआ था, और यह वर्तमान में सेंट हेलेना आइलैंड पर स्थित है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, और भारत सेशल्स सैन्य अभ्यास का नाम है लेमात्रे। नेक्स्ट है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यह मुंबई में हुआ था और सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन क्रोच अवार्ड है, और इसके विजेता सिल्वर के विजेता पोलैंड है, और इसका निर्देशक है नाटियाल, और विषय था गरीबी, श्रम और मानवीय सम्मान। पोलैंड की राजधानी वर्षा है, और यह विस्तुला नदी के किनारे है, और इसकी मुद्रा का नाम जोलोटी है। जर्मनी पोलैंड ऑर्डर नेसेसिस लाइन हिंडनबर्ग रेखा है, और फ्रांस और जर्मनी को जोड़ने वाली रेखा का नाम
मैगिनॉट लाइन है। खेल जगत के नवीन रिकॉर्ड्स, हरमनप्रीत कौर 200वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेली हैं। विश्व की पहली क्रिकेटर पुरुष और महिला में जिन्होंने 200 टी20 खेला है। महिला टीम की कोच है अमोल मजूमदार। वहीं वैभव सूर्यवंशी 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए में। नियुक्तियां हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल पुनर्नियुक्त किया गया है और उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से होगा। भारत के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं। वहीं कुणाल शाह भारत ग्लोबल हेड नियुक्त हुए हैं। सैन्य रक्षा एवं सैन्य तकनीक में गरुड़ास्त्र 200 वैकिल माउंटेन मोटर सिस्टम परीक्षण महू उत्तर मध्य प्रदेश में किया गया है। निबी लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। शूट एंड स्कॉट टेक्नोलॉजी से है। 60 सेकंड में 12 राउंड फायरिंग कर सकता है। नेक्स्ट है खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। टाइम आउट रैंकिंग 2026 में रैंक 1 में लंदन है और भारत में जयपुर है 18वें स्थान पर। यूनेस्को फैक्ट, जयपुर बेल्ड सिटी 2019 में विश्व धरोहर सूची में और भारत का दूसरा कल्चर हेरिटेज सिटी है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व 4.9 किलोमीटर ट्विन ट्यूब टनल बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वन्यजीव संरक्षण हेतु। अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना, कतर गैस प्लांट में विस्फोट हुआ था रास लाफेन इंडस्ट्री सिटी में, जिसमें 12 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है वैश्विक रिपोर्ट एवं सूचकांक, जहाज रिसाइकलिंग में भारत शीर्ष पर है। अंकटाड की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल शिप रिसाइकलिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है और यह कन्वेंशन हांगकांग द्वारा लागू एक कन्वेंशन है। गुजरात का अलंग विश्व प्रसिद्ध शिप ब्रेकिंग यार्ड है। तो भारत की रैंकिंग 1 है और इस रैंक को प्राप्त किया है अलंग गुजरात ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था। आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान प्रमुख है क्रिस्टी क्वेंटी। आईओसी की महिला प्रमुख है और 2026 का थीम था यू कैन डू दिस लेट्स मोर। ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में खेला जाएगा और ओलंपिक में टी20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। वैश्विक कार्यक्रम टिब्लिस जॉर्जिया में हुआ था और हालिया के जीआई टैग है खुरासनी इमली मध्य प्रदेश का जीआई टैग उत्पाद है। यह धार जिले के मांडू क्षेत्र में बाओपा वृक्ष का फल है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसका मुख्य अम्ल है टर्टरिक एसिड। उसके बाद है जसदानी पाटरी हैंडक्राफ्ट गुजरात का सौगान लकड़ी और धातु नक्काशी से बना पारंपरिक संदूक है। इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग से रिलेटेड फैक्ट्स है। जीआई अधिनियम 1999 में हुआ था और लागू किया गया था 2003 में। इसकी वैधता 10 साल की होती है और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया है और सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद तमिलनाडु के हैं। निर्भय चेतना कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। निर्भया फंड के अंतर्गत 3 दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, पंचायतों में सीसीटीवी की स्थापना करना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है और मुख्य बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका अवधारणा है जिम ओ नील। प्रथम बैठक 2009 में हुआ था। ये काते रिनबर्ग रूस में। दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था ब्रिक्स में 2010 में और ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया है और भारत के ब्रिक्स शेरपा है सुधाकर दलेल और इसकी थीम है इनोवेशन, रिसाइलेंस, कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी। ब्रिक्स की महत्वपूर्ण बैठक ऊर्जा मंत्री बैठक गुरुग्राम में होगा। रोजगार समूह का बैठक तिरुवनंतपुरम में होगा। पर्यटन
का बैठक जयपुर में, सांस्कृतिक का बैठक वाराणसी में, कृषि का बैठक इंदौर में और नाक का बैठक नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है 25 जून का करंट अफेयर्स। 26वां ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन एनसीआरबी द्वारा इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। संबंधित ऐप, इससे संबंधित ऐप है अभिज्ञान। इसका उपयोग अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ट्रैक करना और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अभिज्ञान ऐप फिंगरप्रिंट ट्रैकिंग सिस्टम है। फ्रांसवा इंगलेट का निधन हो गया। बेल्जियम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। पीटर हिग्स के साथ मिलकर इन्होंने हिग्स बोसोन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वर्ष 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल्स है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल, यह रामनाथपुरम तट तमिलनाडु में है और इसके विकास करता है तावस्ता स्टार्टअप चेन्नई। इसका उद्देश्य है समुद्री जीवों का आवास बनाना, बायोडाइवर्सिटी बनाना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर्स स्किल्स इंडेक्स 2024-2027 में भारत का स्थान 13वां है। दक्षिण एशिया का एकमात्र देश जो टॉप 15 में शामिल है। फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का स्थान 5वां है और शीर्ष में अमेरिका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत 13वें स्थान पर है और फ्यूचर ऑफ वर्क में 5वें स्थान पर। विश्व के फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट में पहला रैंक है बांटा एयरपोर्ट फिनलैंड का और भारत के 2 एयरपोर्ट टॉप 4 में शामिल है, जिसमें कैम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का तीसरा स्थान है और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का चौथा स्थान है। भारत के 2 एयरपोर्ट टॉप 4 में शामिल है। ब्रिक्स स्पेस एजेंसी मीटिंग, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। इसका उद्देश्य था स्पेस डिप्लोमेसी, इनोवेशन, रिसाइलेंस, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स स्पेस मीटिंग का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और ब्रिक्स स्पेस एजेंसी के देश हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है 26 जून के करंट अफेयर्स में सूचकांक और रैंकिंग है। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, यह सूचकांक यह आकलन करता है कि कोई देश भविष्य की आर्थिक चुनौती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बदलावों के लिए कितना तैयार है, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है और भारत का स्थान 13वां है। भारत ने 100 में 89.4 स्कोर किया है। विशेष श्रेणी फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत को वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें से शीर्ष 5 देश हैं तो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। प्रमुखता तो भारत शीर्ष 15 देशों में शामिल होने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी देशों में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्किल गैप अभी भी मौजूद है, यानी कि कुशल श्रमिकों की मांग और विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कौशल के बीच अभी भी अंतर बना हुआ है। नेक्स्ट है प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम, इसका आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत यह आयोजित किया जाएगा और इसका नोडल मंत्रालय है एमएसएमई। थीम है बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि, उत्तर प्रदेश को भारत की एमएसएमई राजधानी घोषित किया गया है और यूपी में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं। वहीं एग्जाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 में डीपीएसपी में राज्य को कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास और संवर्धन का निर्देश देता है। निर्भया चैतन्य कार्यक्रम, इसका नोडल मंत्रालय है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और यह निर्भया निधि के तहत संचालित होता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में पितृसत्तात्मक सोच को कम करना और पुरुषों को महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के प्रति संवेदनशील बनाना। और इसमें लक्षित समूह है देश भर के ग्राम पंचायतों के 10.5 लाख से अधिक पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिसमें पंच और सरपंच हैं। निर्भया रहो पहल के 3 स्तंभ है। निर्भया चेतना, पुरुष जनप्रतिनिधियों को जेंडर सस्टेनेबिलिटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्भया नेत्री, महिला प्रतिनिधियों को कानूनी साक्षरता एवं नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाएगा
और निर्भया दृष्टि, इसमें सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी एवं तकनीकी सुरक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ कुणाल शाह, इसके सीईओ बने हैं और इसका संस्थापक है केड और नियुक्ति मेटा द्वारा किया जाता है। इन्होंने बिल चार्टर का स्थान लिया है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुआ था और इसका संस्थापक जॉन कुम और ब्रेन एक्टन है। 2024 में फेसबुक अब मेटा द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, इसके विजेता हर्षवर्धन है, इसके और अध्यक्ष बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, और यह अवार्ड यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया गया है। सम्मान का कारण क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रासरूट डेवलपमेंट और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना। सितंबर 2025 में बीसीए के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, यह लेह लद्दाख में मनाया जाता है और हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा बौद्ध त्योहार है। यह गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है और यह हेमिस मठ है, ये गुरु पद्म संभव, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु है और मुखौटा नृत्य किया जाता है। उन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। उन्होंने 8वीं शताब्दी में तिब्बत एवं लद्दाख क्षेत्र में ब्रजयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी और यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। निधन, एलन ग्रीन्सपैन का निधन हो गया है और यह फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन थे और इनका कार्यकाल 1987 से 2006 तक रहा। 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के अधीन इन्होंने कार्य किया और इनकी प्रमुख उपाधियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था का इन्हें आर्किटेक्चर कहा जाता है और इन्हें सम्मान दिया गया था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2005 में और इनकी निधन 100 वर्ष की आयु में हुआ है और इनकी बीमारी पार्किंसन डिजीज के कारण हुआ है। और अभी हमने भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रिलीफ मॉडल, इसका स्थान है रामनाथपुरम, मन्नार की खाड़ी में, तमिलनाडु में और यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत है और इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। उल्लास इनिशिएटिव, उत्तराखंड भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, वहीं प्रथम स्थान मिजोरम का है। शिप रिसाइकलिंग, अंकटाड के अनुसार शिप रिसाइकलिंग में भारत की 35% हिस्सेदारी के साथ विश्व का शीर्ष देश है। पद्म अवार्ड, कुल 131 पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। जीआई टैग, मध्य प्रदेश के बालम खीर को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यही पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। नेक्स्ट वीक फिर से मंडे को हमारा करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज आएगा, तो उसे देखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।